पुराने गांव में एक भूतिया हवेली थी। इस हवेली के बारे में कई अजीब दावे और किस्से सुनाए जाते थे, इसलिए लोग उसे देखने के लिए कभी भी नहीं जाते थे। हवेली के पास का जंगल भी बहुत बड़ा डरावना था, जिसे लोग विहंगम शक्तियों से भरा मानते थे। एक बार गांव के एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता ने उसके जन्मदिन पर खुश करने के लिए कहा, बेटा मैं तुम्हारे जन्मदिन पर कोई खास तोहफा दूंगा। बच्चा बहुत खुश हुआ और बोला, पिताजी मुझे भूतिया हवेली जाने की इच्छा है। पिता बहुत चिंतित हो गए और कहने लगे, नहीं बेटा, वहाँ जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। परंतु बच्चा अपनी माँ को साथ लेकर जिद से गुजरा और उसे वादा किया कि वह बच्चों के साथ हवेली जाएगा और कुछ हानि नहीं हो सकती। अगले दिन बच्चा, उसकी माँ और उसका एक दोस्त भूतिया हवेली की तरफ रवाना हो गया। हवेली के बारे में कुछ दूरी पर जाने के बाद उन्होंने वापस लौटने का समय भी नहीं सोचा। हवेली में देखते ही उसका दोस्त डर से कांप उठा। हवेली में कुछ विचित्र घटनाएं हुई और बच्चे का दोस्त बिल्कुल डर गया। उसकी माँ ने भी डर के मारे भागने की कोशिश की, परंतु वह भाग नहीं पाई। भूतिया हवेली में जाने के बाद सभी को बहुत पछतावा हुआ। बच्चे के दोस्त के पिता ने उससे पूछा, क्या सीखा तुम्हें इस घटना से? बच्चे ने गंभीरता से कहा, पापा मैं यह सीखा कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। हमें भय को मात्र एक सोच नहीं, एक पाबंदी मानना चाहिए। भय हमें प्रगति से रोकता है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकता है। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए साहस और विश्वास रखना चाहिए। उस दिन से उस भूतिया हवेली के बारे में कहानियाँ गांव में और बच्चे के दोस्त के दिल में नहीं, बल्कि उसके साहस और सकारात्मक सोच के लिए भी जानी जाने लगी। एक छोटे से गांव में रहते थे दो दोस्त, रामू और श्याम। वे दोनों हमेशा साथ में खेलते, पढ़ते और अपनी हर समस्या का समाधान साथ में ही करते थे। उनमें सच्ची मित्रता का रंग था। एक दिन रामू को विद्यालय में एक विजयी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। वह बहुत खुश था और उम्मीद से भरा हुआ था। उसने श्याम को यह खुशखबरी सुनाई। श्याम को रामू की खुशियों में सहायता करने का मन हुआ, परंतु उसके दिल में जलन भी था कि उसे विजयी नहीं बनने दूंगा। श्याम को विचार आया, यह विजय रामू की है, मेरी नहीं। अगर उसे विजयी नहीं होने दूंगा तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। विजयी प्रतियोगिता के दिन रामू बहुत संयम से तैयारी करके पहुंचा। वहाँ उसकी प्रतियोगिता देखने के लिए श्याम भी मौका नहीं गंवाना चाहता था। विजयी प्रतियोगिता के दौरान श्याम ने रामू के प्रति विश्वासघात किया और उसके प्रयासों को रोकने के लिए कुछ नकारारी चुगलियां छोड़ दी। रामू ने विजय प्रतियोगिता में पहले स्थान हासिल किया। वह खुशी से भरा हुआ था। अपने दोस्त श्याम के पास गया और उसे अपनी खुशियों का हिस्सा बनाने को चाहा, परंतु श्याम ने रामू की खुशियों का हिस्सा बनना नहीं चाहा और उसे विश्वासघात होने का सब समझाया। रामू बहुत दुखी हुआ और अपने दोस्त के विश्वासघात के लिए क्षमा मांगी। श्याम ने उसे क्षमा कर दिया और समझाया, दोस्त, जीत और हार आत्मविश्वास का परिणाम है और मैंने आपको विश्वासघाती होने की चुगलियां देने के लिए विश्वासघात किया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि एक सच्चा मित्र कभी भी एक दूसरे की सफलता से नहीं चलते। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। रामू और श्याम के बीच यह समझदारी बातें उन्हें और ज़्यादा करीब लाकर रख दी। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक सच्चे और समझदार मित्रता का प्रतीक बने।